नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जन्म अगले जन्म में क्या होता है। गरुड़ पुराण में उल्लू, कुबड़ा या ब्रह्म राक्षस अगले जन्म में क्या बनेंगे, आपके कर्म से खुलेगा रहस्य। ये दो बनते हैं, उल्लू कुबड़ा है, ब्रह्म राक्षस है। ये व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। तो अगर उल्लू, कुबड़ा राक्षस, ब्रह्म राक्षस अगले जन्म में क्या बनेंगे, आपके कर्म से खुलेगा रहस्य। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का महत्व दिया गया है, क्योंकि कर्म का फल केवल जीवन नहीं बल्कि जीवन के बाद भी मिलता है। कर्म का फल जीवन ही नहीं, जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, मन मर्जी से जो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर्म जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो नहीं मिलने वाला है कर्म का फल। कर्म का फल तो जीवन के बाद ही मिलता है, किसी को पहले मिलता है। तो कर्मों का जो फल है वो भुगतना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण में अनुसार आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, इसका रहस्य भी आपके कर्मों में ही छिपा है। आपके कर्म ही बता सकते हैं कि आप अगले जन्म में जो इंसान क्या बनेगा। तो 84 लाख योनियों का चक्र है। मनुष्य का जो जीवन है वो 84 लाख योनियाँ, यानी सभी प्रकार की कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इंसान की जूनी एक बार ही मिलती है। तो 24 योनियों का चक्र होता है। उसके बाद 84 योनियों का में जन्म लेने के बाद उसको मोक्ष मिलता है। तो 84 लाख योनियों का जिक्र किया है। तो 84 लाख योनियों का अर्थ है सृष्टि में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु। इन्हें दो हिस्से योजिन और आयोजित रूप में विभाजित किया है। वही प्राणी को थलचर, नभचर और जलचर 3 भागों में बांटा गया है। तो 84 लाख योनियों में जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता और दैत्य मानव की 4 लाख यानी योनियां है। इनमें मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जो जन्म लेता है, उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो पुण्य और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जन्म मनुष्य योनि में होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, पुण्य करता है, उसी का ही जन्म मनुष्य योनि में होता है। और बाकी है जो ये योनि हमने आपको बताई है, उन्हीं में होता है। 20 लाख तो कीड़े मकोड़े, 9 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख है जो मकोड़े कीड़े, पशु पक्षी 10 लाख, 30 लाख है पशु, और देवता और दैत्य हैं 4 लाख। और मानव का जो जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ है, और अच्छे कर्म करने से ही मनुष्य जीवन मिलता है। तो कर्म के आधार पर जाने अगले जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वो अगले जन्म में गंभीर रोगों से पीड़ित रहते हैं। किसी को भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं का शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अगले जन्म में गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोग जो अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वो अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं, यानी नपुंसक बनते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर छल कपट, झूठ बोलकर और धोखा देकर लाभ कमाते हैं, उनका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। जो व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलते हैं, छल कपट से धोखा देकर अपना धन कमाते हैं, उनका अगला जन्म है वो उल्लू का होता है। जानवरों को सताने वाले, जानवरों का शिकार करने वाले, भरण पोषण करने, लूटपाट मचाने वालों का अगला जन्म किसी जानवर के रूप में होता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु एक कसाई के हाथों होती है।
तो कसाई उनको मारता है, तो उनको सज़ा मिलती है। जो भी व्यक्ति जानवरों को सताता है, ऐसे लोग जो झूठी गवाही देते हैं या दिलवाते हैं, वो अगले जन्म में अंधे पैदा होते हैं। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो लोग माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, भाई बहन को कष्ट पहुंचाते हैं, वो जन्म ही नहीं ले पाते हैं। यानी ऐसे लोग धरती पर नहीं आते, बल्कि गर्भ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरुजनों, ब्राह्मण यानी ज्ञानी का अपमान करने वाले को मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होते हैं। जो गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का अपमान करते हैं और उनका मृत्यु के बाद उन्हें नरक की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में वह ब्रह्म राक्षस, वहाँ पे ना जल होता है ना वन होता है, वहाँ उनका जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री की हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं या कराते हैं, गो हत्या करते हैं, वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो लोग मृत्यु के अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर प्राण त्यागते हैं, उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। यही कारण है कि मरते समय राम नाम लेने की बात कही जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये नहीं कि अभी कर रहे हैं बाद में देखेंगे, नहीं, भगवान के घर लेखा जोखा होता है। जो इंसान कर्म करता है उसे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसीलिए हमें दान पुण्य धर्म करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना मेहनत की ही कमाई खानी चाहिए और अपने सत्य बोलना चाहिए और अच्छे मन से, दिल से अपना काम करना चाहिए। इस झूठी दुनिया में कुछ नहीं है और अभी नहीं तो बाद में कर्मों का फल मिलने वाला है। इसलिए सच बोलिए और किसी का भी नुकसान मत करिए, ना अपना ना दूसरों का। अपना कमाओ और खाओ, तब भगवान आपको कोई दोष नहीं देंगे और आपकी मोक्ष की ही प्राप्ति होगी और आपका जीवन जो आप कर्म करते हो तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो गरुड़ पुराण में है कि जो लोग अपने कर्म से ही उनका रहस्य खुलता है। जो लोग ये काम करते हैं कि भाई बुरा काम करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा कहाँ से मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और कमाया हुआ ही धन अपनी मेहनत की ही मजदूरी से काम चलाना चाहिए, ना कि छल कपट से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।